जय हिंद लर्नर्स, स्वागत है आपका ओडी टेक कंप्यूटर्स में, जहां हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप टैली ERP 9 को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा रियल बिजनेस एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, GST, इन्वेंट्री, पेरोल और कंप्लीट टैली ट्रेनिंग, वो भी इजी हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पावरफुल टैली सेशन। रिसीव हाउसर इज क्वाइट इजी, ठीक है ना। रिसीव हाउसर इजी है, ऑलरेडी इस पे प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ एक चीज का प्रैक्टिस किया हो, इट्स अ कैपिटल अमाउंट को रिसीव किया, बाकी किसी चीज को रिसीव नहीं किया गया है। हाँ, एक असाइनमेंट ऐसा भी हुआ होगा जिस असाइनमेंट में सॉन्ड्री डेप्टर से कुछ पैसा रिसीव किए हो, मतलब सिर्फ दो ही चीज आपने रिसीव किया हुआ है और बाकी किसी चीज को रिसीव नहीं किया हुआ है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द रिसीव वाउचर। अब ये रिसीव वाउचर का यूज कहाँ पे करेंगे और कैसे कैसे यूज करना है पहले देख लो, ठीक है ना। कैश में आ सकता है, मतलब कैश में आपको पैसा रिसीव करना है जो हम लोग कैपिटल में रिसीव किए थे, ठीक है ना। बैंक में आ सकता है, ठीक है। सन्ड्री डेप्टर से आ सकता है, खाली आपको ये समझना है कि कैश में आ सकता है मतलब कैश कौन दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। रिसीव तो बिजनेस में रिसीव होगा, ठीक है, वो तो फिक्स्ड है कि अपना बिजनेस में ही पैसा आने वाला है। लेकिन कहां से आ रहा है उस चीज का हमें अकाउंट या फिर लेजर बनाना पड़ेगा, उस चीज को आप लोग फोकस करना, ठीक है ना, कि वो कहां से आ रहा है। और वही है एग्जाम्पल जो असाइनमेंट आपके पास है। बैंक में आ सकता है, सन्ड्री डेप्टर से आ सकता है। अब सन्ड्री डेप्टर्स कौन होता है? जिसे हम लोग सामान उधार में बेचते हैं, तो उसके पास पैसा पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उससे पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है ना। इनकम रिसीव हो सकता है। अब ये इनकम रिसीव क्या है? सोच लेते हैं आप बिजनेसमैन हो, लेकिन आपका बिजनेस छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस करते हो, ठीक है ना। अब मान के चलो कि आपका जो भी बिजनेस है, लेकिन आपने कोई एक्स्ट्रा दुकान रेंट पे लगाया हुआ है, तो वहां से क्या होगा? इनकम ही तो जनरेट होगा। सोच लेते हैं आपका कोई लैंड आपने लीज पे लगाया हुआ है, तो वहां से भी तो इनकम जनरेट होगा। सोच लेते हैं कोई गोडाउन आपने रेंट पे लगाया हुआ है, तो वहां से भी तो इनकम जनरेट होगा। सोच लेते हैं कि आपने कुछ पैसा मार्केट में लगाया हुआ है जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी आपका इनकम ही है, तो वहां से भी पैसा आ सकता है। तो कहीं से भी पैसा आपके पास आए, मीन्स आपके बिजनेस में आ रहा है, सो उसे बोलते हैं इनकम रिसीव हो सकता है, ठीक है। लोन रिसीव हो सकता है, अगर आपको बिजनेस के लिए अगर कोई लोन जरूरत है और अगर आप लोन लेते हो किसी बैंक से, तो फिर वो रिसीव ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, एडवांस रिसीव हो सकता है। अगर आपका क्लाइंट, ठीक है ना, आपसे कोई सामान खरीदना चाहता है और आपको एडवांस पेमेंट करता है कि मैंने आपको एडवांस पेमेंट कर दिया है और उसके रिगार्डिंग में आप मुझे सामान देना है, ठीक है। 2 दिन के बाद दो, 3 दिन के बाद दो, जब भी देना है दो। लेकिन वो एडवांस पेमेंट भी करता है तो भी वो रिसीप में ही जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। F6 आपको मालूम है, इट्स अ शॉर्टकट की फॉर रिसीव वाउचर। यूजर फॉर, अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर का यूज क्या क्या है? कस्टमर से पेमेंट रिसीव करने के लिए, कस्टमर से पेमेंट रिसीव करो। इंटरेस्ट इनकम रिसीव करने के लिए, लोन रिसीव करने के लिए, कमीशन रिसीव करने के लिए। अब ये कमीशन कौन सा कमीशन है? ये कमीशन 3-4 तरह का कमीशन होता है। शुरू से आते हैं। पहला कमीशन जो बैंक से कमीशन मिलता है, ठीक है ना। सो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, आप उसे कमीशन भी बोल सकते हो। दूसरा चीज ये सोच लेते हैं कि अगर आप जिससे सामान खरीदते हो, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है या आपका जो सप्लायर है, आप उससे यूजुअली सामान खरीदते हो, तो हो सकता है कि बाय वन गेट वन फ्री ऐसा कोई ऑफर दे, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि मुझे बाय वन गेट वन फ्री नहीं चाहिए और जो वन फ्री है उसके रिगार्डिंग में मुझे कुछ पेमेंट दे दो, ठीक है ना। तो उस केस में भी आप बोल सकते हो कि ये कमीशन है। या फिर और दूसरा किसी तरह का कमीशन हो सकता है, जैसे कि आप कोई रेफरेंस दोगे कि जाके उस पार्टी से सामान खरीद लो, तो जब आप किसी कस्टमर को आपके क्लाइंट के पास या आपके जो क्रेडिटर्स हैं या सप्लायर है उनके पास भेजोगे,
तो सप्लायर आपको कुछ कमीशन भी दे देगा, ठीक है ना। तो वहां पे हो जाता है कमीशन रिसीव करने के लिए। एडवांस रिसीव करने के लिए वो समझ गए हैं। रेंट रिसीव करने के लिए ये भी मैंने आपको समझाया, कोई भी दुकान है, गोडाउन है, या फिर प्लॉट है, या फिर आपका कोई घर है जो आपने रेंट पे लगाया हुआ है और वहां से कोई रेंट वेंट रिसीव करते हो तो वो भी रिसीव में जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। चेक रिसीव एंट्री के लिए अगर आपको कोई चेक देता है तो उस चेक को भी अगर आप रिसीव करते हो तो भी वो रिसीव एंट्री में ही जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए अगर कोई आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करता है तो भी आप उसको रिसीव में भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे अकाउंटिंग रूल। अब ये गोल्डन रूल है, कैश और बैंक कम्स इन, ठीक है, उसे डेबिट करना है। कैश और बैंक मतलब कोई भी पैसा आपके पास कैश के आकार में आपके पास आए या फिर कोई आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसा भेजता है तो भी आप उसको रिसीप्ट शो करवा सकते हो, ठीक है। रिसीवर कौन है? आप हो रिसीवर। रिसीवर जो होता है उसको डेबिट साइड पे हमें रखना है, ठीक है, और जो आपको भेजेगा उसे किस साइड में रखोगे? क्रेडिट साइड में रखोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करना है और पार्टी और इनकम, इसको कौन सा? पार्टी और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो कैश में आए या बैंक में आए, जिसमें भी आए उसे हम लोग डेबिट करेंगे और हमारा जिस साइड से आएगा उस साइड से हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? अब ये तो रूल आपको मालूम है, इसका प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर क्या है कि गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, F6 प्रेस करना है और F6 प्रेस करने के बाद रिसिप्ट वाउचर जब ओपन हो जाएगा तो फिर हमें उसे रिसिप्ट एंट्री करते हुए चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेब्टर, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे टैली पे आ जाते हैं। टैली पे जब आओगे तो आपको पहले क्या देखने के लिए मिलेगा? क्या देखने के लिए मिलेगा? तो हर वाउचर का अपना अपना रूल होता है, पहले कभी क्रेडिट आता है, कभी नीचे डेबिट आता है, और किसी वाउचर में जाओगे डेबिट पहले होगा, क्रेडिट बाद में होगा, ठीक है। तो रिसीव वाउचर का सिस्टम क्या है? रिसीव वाउचर का सिस्टम भी देख लेते हैं हम लोग। ये समझ जाओगे तो फिर जब हम नेक्स्ट मंथ में जाएंगे टैली प्राइम पे, एडवांस लेवल पे, फिर उस पे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है ना। फीचर सेम ही है, थोड़ा सा एडवांस फीचर उसमें एक्स्ट्रा इनबिल्ट होता है और उसका इंटरफेस देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे आएंगे सीधा हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे, और अकाउंटिंग वाउचर पे जब आएंगे हम लोग क्या प्रेस करेंगे? F6। तो ये रिसिप्ट आ गया, ठीक है। तो रिसिप्ट में पहले क्या शो कर रहा है? CR मतलब क्रेडिट, ठीक है ना। अब ये क्रेडिट कौन है? मतलब जहां से पैसा आएगा, और डेबिट कहाँ है? जहां पे पैसा पहुंचेगा, ठीक है ना। अब ये क्रेडिट जो है तो हमने तो ऑल्ट C प्रेस कर लो, और ऑल्ट C प्रेस करने के बाद अब सन्ड्री डेब्टर्स तो ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये है कि सन्ड्री डेब्टर्स को कुछ बेचना भी तो होगा। अगर बेचोगे नहीं, उसके ऊपर में कोई पैसा चढ़ेगा नहीं, तो हम उसे रिसीव क्या करेंगे, ठीक है ना। तो पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले बेचना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा। तो सेल्स के लिए क्या करते हैं? F8 में चलते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लो, 25 लिख लेते हैं यहाँ पे। और पार्टी अकाउंट नेम कौन है यहाँ पे? तो कोई भी पार्टी ले लो। अब ये कौन सा पार्टी है मुझे भी पता नहीं है कौन सा पार्टी है, शायद प्रिया है शायद, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कंट्रोल A करके एंटर कर लेते हैं। सो प्रिया कुछ 1300 का दिखाई दे रहा है। सेल्स अकाउंट इज अंडर सेल्स अकाउंट है। नेम ऑफ द आइटम भी यहाँ पे कुछ है हमारा, मॉनिटर पे डाल देते हैं कितना, सो डाल दो, 2 डाल दो, ठीक है। और प्राइस कितना डालना है इसका? 5000 डाल देते हैं, ठीक है। अब ये 10,000 हो गया, अब इसको एंट्री कर लो, ठीक है। सो प्रिया बोल के कुछ शो कर रहा था, अब उसको सेल हो गया है, ठीक है ना। अब जब सेल हो गया है तो फिर हम लोग एस्केप करते हैं और फिर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे प्रिया बोल के कुछ शो कर रहा है क्या? है कुछ प्रिया? है, प्रिया इन्फोटेक बोल के है, ठीक है ना। अब ये प्रिया इन्फोटेक पे आ जाओ, इसका तो 0 है, हमने तो उसे बेचा हुआ है सामान कुछ, ठीक है ना। बाकी देखना पड़ेगा कि प्रिया जो बेचा हुआ है वो
है कौन, तो उसके लिए भी एक करेक्शन कर सकते हो। पहले प्रॉपरली चेक कर लो। करेक्शन करने के लिए क्या करोगे, अकाउंटिंग इन्फो में जाओ, लेजर्स में जाओ, लेजर्स में डिस्प्ले पे आ जाओ और यहाँ पे चेक करो प्रिया। अब ये प्रिया कौन है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बैंक अकाउंट है तो शो कहां से करेगा, समझ में आ गया ना। तो हमें क्या चाहिए, सन्ड्री डेप्टर्स चाहिए। तो सन्ड्री डेप्टर्स तो ये है नहीं, तो क्या करेंगे इसको, तो सन्ड्री डेप्टर्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको सन्ड्री डेप्टर्स बनाते हैं। अब ये तो अल्टर में जाके करना पड़ेगा चेंज, ठीक है ना। तो अल्टर आ जाओ, अल्टर में आ जाओगे और यहाँ पे आ जाते हैं प्रिया पे। अब ये प्रिया जो बैंक अकाउंट है इसको हम लोग कर देंगे सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। तो आ गया सन्ड्री डेप्टर्स। अब ये सन्ड्री डेप्टर्स है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे यस रखना, ठीक है। बाकी सब नो रख लो, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हो गया। अब इसको एस्केप मारते हैं, वापस चलते हैं और अभी हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, ठीक है। और अभी हमें रिसीव करना है। अब प्रिया शो कर रहा है, अब शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है, मैंने आप लोग को पहले ही समझाया था। आप कोई भी वाउचर में जाओ, अगर प्रॉपर अंडर नहीं होगा वो शो नहीं करेगा, और अगर वो शो नहीं कर रहा है तो आप किसी को भी आप लेकर एंट्री नहीं कर सकते जबरदस्ती। मतलब उसको प्रॉपर अंडर देना पड़ेगा ताकि वो शो करे, और जब वो शो करेगा तब हम यहाँ पे उसे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं प्रिया पे। अब ये प्रिया पे कितना है, सो 8700, ठीक है। अब सोच लेते हैं उससे हम लोग रिसीव करने वाले हैं, तो कितना रिसीव करने वाले हैं, सोच लेते हैं कि 700 रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। 2700 रिसीव करो। सो ऑन अकाउंट है, आप इसे अगेंस्ट रेफरेंस या फिर न्यू रेफरेंस ले सकते हो। अगेंस्ट रेफरेंस लोगे तो उसको जितने में बेचे थे, कौन सा नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 25, ठीक है। फिलहाल मैं ऑन अकाउंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जो भी एंट्री करना है एक्सेप्ट कर लो, ओके। अब यहाँ से 2700 रिसीव हो रहा है, मतलब वो पे कर रही है हमें। तो उसके ऊपर जो उधार था 8700 का, तो वो 2700 हमको पे कर रही है, तो डेफिनेटली उसका उधार तो कमते हुए जाएगा ना, ठीक है। तो अब ये जो आएगा डीआर पार्ट, अब ये डीआर पार्ट में जब आओगे तो फिर दूसरा कुछ शो करेगा। अब ये डीआर पार्ट कुछ दूसरा शो करेगा। सीआर पार्ट में कुछ अलग शो कर रहा था, डीआर पार्ट में कुछ अलग शो करेगा। आप बोलोगे वहां पे और यहाँ पे सेम क्यों शो नहीं करता है, सेम इसलिए शो नहीं करता है बिकॉज टैली का डिजाइन इस तरह से बनाया गया है ताकि आपको पता चले कि कहां से क्रेडिट हो रहा है और कहां आके डेबिट हो रहा है, मतलब डेबिट रिगार्डिंग कौन कौन सा लेजर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैश ले लो, अगर आप कैश में पैसा रिसीव करते हो। अगर आपको बैंक में रिसीव करना है बैंक ले लो, ठीक है ना। चेक में रिसीव करना है चेक ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे जाएंगे कैश में। तो हमारा कैश कितना था पहले, जो भी था, अब 2700 ऐड हो गया है और ऐड होने के बाद कुछ ये शो कर रहा है, ठीक है। अब इसको आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से रिसीव पे और सोच लेते हैं वही प्रिया से हमें पेमेंट फिर से रिसीव करना है, ठीक है ना। लेकिन ये अब हमें कैसे रिसीव करना है, अब हमें अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करना है। अच्छा, बैंक अकाउंट में रिसीव करना है, लेकिन बैंक अकाउंट में रिसीव करने से पहले हमें पहले अपना बैंक स्टेटमेंट देखना पड़ेगा क्रॉस चेक के लिए। वैसे तो एंट्री हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बैंक स्टेटमेंट अगर देख लेंगे, लास्ट स्टेटमेंट या लास्ट बैलेंस, तो जब हम एंट्री करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये डिडक्ट हो रहा है या फिर ये सरप्लस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, डिस्प्ले में पहुंचेंगे। डिस्प्ले से हम लोग सीधा आ जाएंगे अकाउंट बुक्स में पहुंचेंगे। अकाउंट बुक्स में कैश और बैंक बुक शो कर रहा है, एंट्री कर लो और देख लो आपके कौन से बैंक में, एसबीआई अकाउंट में कुछ 10,500 रुपीज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है प्रिया से हम जो भी पैसा रिसीव करेंगे ये 10,500 ऑनवर्ड्स होगा, मतलब इसमें सरप्लस होगा, ठीक है ना। तो एस्केप करो और एस्केप करके बाहर निकलते हैं और यहाँ पे पहुंचते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अब जब अकाउंटिंग वाउचर पे आओगे, सीआर किसे करना है, प्रिया को सीआर करना है। 6,000 बचा है उसके ऊपर, ठीक है। वो आकर बोल रही है कि ठीक है मैंने आपको 3,000 भेज दिया आपके बैंक अकाउंट पे, तो एंट्री कर लेंगे। ऑन अकाउंट है, अगेंस्ट रेफरेंस डालना चाहो डाल सकते हैं,
सो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके पास और 3,000 का उधार पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो कैश आ गया, अब हमें कौन से बैंक पे रिसीव करना है, SBI। एस क्लिक करते हैं तो एस रिलेटेड जो भी चीजें हैं हमें मिल जाएंगे। तो SBI बैंक अकाउंट में हमारा कितना पड़ा था, 10,500, 10,500 पड़ा था। अभी 3,000 रिसीव कर लिए, कितना हो गया, 13,500। बस ये क्रॉस चेक करते हुए अगर आप जाओगे तो टैली को प्रॉपरली समझते हुए चलोगे, ठीक है ना। अदरवाइज एंट्री करना है तो डायरेक्टली एंट्री हो सकता है, उस पर कोई टेंशन है नहीं। हो गया। अब ये जो भी नरेशन है हम नरेशन लिख लेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया एंट्री, ठीक है ना। सो कैश भी रिसीव हो गया और हमारा बैंक में भी पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। अब फिर से हम लोग अपने असाइनमेंट पे चलेंगे और यहाँ पे जो कैश अकाउंट डेबिट लिखा था 10,000 और ये 10,000 हमारा क्रेडिट भी हो गया, कहाँ पे, सो राहुल ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कैश बढ़ रहा है, डेबिट करना है, ठीक है। डेब्टर का ड्यू कम हो रहा है, क्रेडिट करना है, ठीक है ना। अब कैश बढ़ रहा है, डेबिट करो। कैश बढ़ रहा है मतलब कहां से कैश बढ़ रहा है, अभी हमने किया ना, पहले क्या शो कर रहा था, क्रेडिट शो कर रहा था, उसके बाद डेबिट शो कर रहा था। तो क्रेडिट जब पहले शो कर रहा था मतलब डेब्टर का ड्यू कम हो रहा है, मतलब वो पेमेंट दे चल रहा है, तो उसका ड्यू कम होते होते जा रहा है। लेकिन हमारे पास तो पैसा आ रहा है, हमारा पैसा तो बढ़ते हुए चल रहा है, तो हम अपने आप को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब ये कमीशन का हिसाब किताब करते हैं हम लोग। तो कमीशन का है कोई लेजर नहीं है, मतलब हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी। अब ऑल्ट सी यहाँ पे लिख लो कमीशन, सो कमीशन, ठीक है। अब ये कमीशन आ गया। अब ये कमीशन क्या है, इनकम है, ठीक है ना। सो पेमेंट में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी क्या हो रहा है, सब पैसा हमारे पास आ रहा है, मतलब डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। आई क्लिक कर लो, आई रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो ये आ गया हमारा इनकम और विद इन ब्रैकेट में लिखा है इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अब इसको एंटर कर लो। अब ये इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। इनवॉइस राउंडिंग कर लो, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग पे डाल दो, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कमीशन का तो कुछ है नहीं, है क्या, कुछ नहीं है, दूर दूर तक तो कुछ है नहीं। तो क्या करोगे, डालो कमीशन, कुछ भी डाल दो। सो 2500, कहीं ना कहीं से हमारे पास कमीशन आया है, लेकिन आफ्टर ऑल हमें तो अपना इनकम बढ़ाना है। कहाँ पे बढ़ाना है, डीआर साइड पे बढ़ाना है। डीआर साइड कौन है, कमीशन कैसे आया, कैश में आया कि बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, कमीशन है, बैक हैंडेड मनी है। अब ये बैंक ट्रांसफर नहीं होता है, तो हो सकता है अगर जेन्युइन वर्क करोगे तो हो सकता है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कैश। पहले कैश जो भी था, अभी कैश थोड़ा बढ़ गया, ठीक है ना, बढ़ा या कमा, बढ़ गया ना, ओके बढ़ गया। अब इसको एंटर कर लो, अब इसको एक्सेप्ट कर लो, कमीशन भी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। एग्जाम्पल 4, रेंट रिसिप्ट इन बैंक। कौन सा रेंट, हाउस रेंट, शॉप रेंट, गोडाउन रेंट, या फिर आपका कोई व्हीकल है, व्हीकल रेंट हो सकता है। जैसे कि आपका कोई लैंड है, लैंड का रेंट भी रिसीव हो सकता है, ठीक है ना। या फिर आप और कुछ किसी को रेंट पे दिए हो और उससे अगर कोई पैसा रिसीव करते हो तो रिसीव हो जाएगा। तो रेंट रिसीव करते हैं तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी बना लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लेंगे रेंट, ठीक है। अब ये रेंट इनडायरेक्ट इनकम से कि डायरेक्ट इनकम से, इनडायरेक्ट इनकम से। लेकिन ये डायरेक्ट इनकम भी हो सकता है अगर कोई उसी तरह का बिजनेस अगर करता है, सिर्फ रेंट तरह का बिजनेस, व्हीकल रेंट, गोडाउन रेंट, शॉप रेंट, खाली वो उसका मतलब जो भी बिजनेस मॉड्यूल है वो सिर्फ रेंट पे ही चलता है, तो उस केस में उसके लिए वो डायरेक्ट इनकम बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है टैली के ऊपर और पार्टी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग रेंट लिखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। फिलहाल तो हमारा हार्डवेयर का बिजनेस है, तो इसे मैं नो लिख रहा हूँ और इसे भी नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं, तो 20,000 रेंट आ गया, तो एंट्री कर लेगी वो बेचारी। अच्छा, तो कैसे आया है रेंट, नहीं उसने कैश सॉरी बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है ना। अच्छा, कौन से बैंक में डालूं आपका, ठीक है, आपका तो 5 तरह का बैंक है, ठीक है ना। तो कौन से बैंक में डालना है, सो हमारा SBI में डाल दूं, ठीक है। अच्छा, SBI में डाल दूं,
ठीक है, डाल देता हूं एसबीआई में। ठीक है, हो गया एसबीआई में एंट्री। ओके चलो, अब ये एसबीआई में कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। तो लर्नर्स, आज के इस टैली ERP 9 सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और किसी दूसरे को एजुकेशन के लिए मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑडिटेक कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल टैली क्लास में। तब तक सीखते रहिए और टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करते रहिए। जय हिंद।